हाय एवरीवन, ये न्यू ईयर के लिए है रीडिंग। और यहाँ पर मैं एरीज यानी कि मेष राशि के लिए देख रही हूँ कैसे रहने वाला है। टाइमलेस रीडिंग है, ये आपको जब भी मिले, न्यू ईयर में मिले, अभी मिले, कभी भी मिले। तो इसमें हम गाइडेंस और एडवाइस भी देखेंगे। और यहाँ पर टेरो कार्ड्स हैं, यहाँ पर मोनोलॉजी कार्ड्स हैं जो कि शायद समय भी बता दें या फिर अफर्मेशंस भी बता दें जब भी कभी आपको ये रीडिंग मिल रही है। और यहाँ पर एंजल्स एडवाइस भी है, तो आपको पता चल जाएगा। आप इसे सन मून राइजिंग कैसे भी देख सकते हैं। सन इज योर सोल, मून इमोशंस, राइजिंग फिजिकल यू। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है तो ये आपके लिए है। और अब मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी एरीज यानी कि मेष राशि वाले कैसे होते हैं। बहुत ही जेनरस होते हैं, ऑप्टिमिस्ट होते हैं, आशावादी होते हैं, कभी कभी मूडी भी होते हैं और इम्पेशेंट। भाई इनके अंदर ना एक आदत होती है कि इनको सब कुछ अभी चाहिए, रिएक्ट भी बहुत जल्दी करते हैं। तो थोड़ा इस बात से बचिएगा। और शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो जाते हैं, कभी कभी इगोइस्टिक भी हो जाते हैं। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि एम्परर कार्ड इन्हीं का कार्ड है। एम्परर का मतलब आप समझ सकते हैं महाराजा। तो महाराजा होने का मतलब कभी भी इगोइस्टिक होना नहीं होता। टैरो कार्ड्स में एम्परर कार्ड का मतलब कि फादर ऑफ टैरो है ना। और एम्प्रेस होता है यानी कि महारानी। तो एम्प्रेस अलग है, लेकिन यहां से शुरू होती है रीडिंग। तो मैं बताने चाह रही हूँ आपके लिए। और जल्दी से कीजिएगा सब्सक्राइब और देखते हैं क्या होने वाला है आपके लिए। मैं हटा देती हूँ जल्दी से कार्ड्स और फिर देखेंगे क्या कह रहे हैं। वैसे मैंने शफल कर दिया था, लेकिन फिर भी आपके सामने भी एक बार शफल कर रही हूँ बहुत अच्छे से। और जितनी भी चीजें मैंने बोली है ना, तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान दीजिएगा क्योंकि जो भी समय है, ये रीडिंग आप जब भी देख रहे हैं तो समझ लीजिएगा कुछ ना कुछ यूनिवर्स आपको कहने जा रही है। ठीक है, तो पहले और ये लव मनी करियर सब चीजों के लिए है। जो भी चीजें होंगी गाइडेंस और एडवाइस भी देती जाऊंगी। अगर मुझे कहीं पे भी दिखेगा कि कोई भी कार्ड ऐसा आ रहा है जो आपको कुछ बता रहा है या सतर्क होना है या सावधान होना है, वाह पहला ही कार्ड विश फुलफिलमेंट है। तो लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा संभल जाइए, चूज वाइजली, विश वाइजली। आप जो भी चुने ना, बहुत संभाल के आप मैनिफेस्ट अगर कर रहे हैं या कुछ मांग रहे हैं यूनिवर्स से, तो बहुत संभाल के मांगिए क्योंकि यूनिवर्स आपको देने जा रही है वो। और ऐसा नहीं हो कि आपने जल्दबाजी में मांग लिया, क्योंकि इम्पेशेंट हैं आप बहुत जल्दबाजी में रहते हैं। यस, कहीं ऐसा नहीं हो कि आपको वो चीज मिले और वो स्निकी बिहेवियर कर जाए या फिर कहीं ना कहीं आपको बाइंड अप करना पड़ जाए। मैंने इसीलिए आपको बोला था अभी कि चूज वाइजली। देखिए, तब तो मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा वाला कार्ड आने वाला है ना। और देखते हैं, एक नई शुरुआत आप करेंगे कहीं ना कहीं। बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये कार्ड आया। और वाओ, 9 ऑफ पेंटिकल, बहुत बढ़िया कार्ड है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप सेल्फ सफिशिएंट हैं, पैसे की कमी नहीं रहेगी, जितना मुझे नजर आ रहा है यहाँ पर। और मैं बताना चाहूंगी क्या क्या होने जा रहा है। यस, एक कार्ड आना चाहता है। वाओ, एक नया डोर ओपन हो सकता है। 2 एसेस आ गए, बहुत अच्छी बात है ये। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप सेल्फ सफिशिएंट हैं। एक पहली बात ये, आप जो भी चीज चाह रहे हैं ना, बस ध्यान से चुनिएगा क्योंकि आपकी तरफ 2 चीजें, एक नया डोर ओपन होने वाला है, कहीं ना कहीं ऐसा भी मुझे दिख रहा है। और क्लैरिटी बहुत जरूरत है। देखो, यहाँ पर सूखे पत्ते हैं तो और यहाँ पर एकदम ताजे पत्ते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ विक्ट्री या नई, लेकिन बैलेंस्ड रहना है। सोर्स का मतलब कम्युनिकेशन, सोर्स का मतलब बैलेंस्ड रहना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने आपको बताया ये चीज, है ना। यस, कहीं ना कहीं से आप छोड़ के आए हैं कोई चीज या छोड़ आएंगे, या फिर मनी रिलेटेड भी हो सकता है, या फिर कोई पर्सन या फिर कोई रिलेशनशिप में भी कुछ ना कुछ ऐसा है। तो आप अकेले, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे अकेले वाला कार्ड दिख रहा है, तो कुछ ना कुछ अभी हो रहा है। या जब भी ये रीडिंग आपको मिलेगी तो समझ लीजिएगा ये रीडिंग आपके लिए है, कोई ना कोई। यस, और आप हैंगमैन एनर्जी में भी आएंगे। कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा, दिल टूटने वाला। तो संभल जाए। पहले ही मैंने आपको कहा ना, विश वाइजली, चूज करिए बहुत संभाल के। और एक कार्ड गिरा है नीचे, वाओ, बहुत अच्छी बात कि स्टार कार्ड आया है। होप, हील, कहीं ना कहीं आपको हील भी होना है। फिर से ऐसा कुछ होगा किन्हीं की लाइफ में। तो यस, कहीं ना कहीं इंट्यूशन, इमोशंस, यहाँ पे आप बहुत इमोशनल हैं, या फिर उस समय इमोशंस, जब भी ऐसा वाला फेज आपकी लाइफ में चल रहा होगा तो इमोशंस आर रनिंग हाई। ऐसा कुछ है कि इमोशंस बहुत ज्यादा ना हाई होंगे, या फिर कुछ आपको नजर नहीं आ रहा होगा। डार्कनेस भी आ सकती है, कहीं ना कहीं नेगेटिव हो रहे होंगे। नेगेटिव नहीं होना है, पहली एडवाइस, नेगेटिव नहीं होना है, आशावादी रहना है। देखो, बहुत अच्छी बात ये है ना। और दूसरी बात, यस, आप बहुत ही नर्चरिंग केयरिंग टाइप के पर्सन हैं, या फिर कोई वाटर साइन आपकी लाइफ में होंगे, या फिर कहीं ना कहीं आप विन विन सिचुएशन चाहते हैं। हर कोई चाहता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और
यस, कहीं ना कहीं बेटर एक्सपीरियंसेस या ऑप्शंस देख रहे हैं आप। ओ वाओ, नाइस, गुड। और एक कंप्लीशन, एक नई शुरुआत डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ आप ऑप्शंस दिख रहे हैं। और यहाँ पे मुझे फिक्स साइन दिख रहे हैं, सारे के सारे एयर, वाटर, फायर और क्या कहते हैं ना, अर्थ साइन। तो यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड है, तो हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी रहे, या फिर कोई जॉब भी हो सकती है, या फिर आप घूमने का प्रोग्राम बनाए कहीं ना कहीं। यस, दो लोग एक दूसरे को नहीं देख रहे, कहीं ना कहीं एक एंडिंग और एक बिगनिंग, क्योंकि यहाँ पर आप कहीं से जा रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा, क्योंकि यहाँ पे दो लोगों का फेस ऑपोजिट साइड में है, आप इधर हैं, आप लोग एक दूसरे को नहीं देखेंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होने जा रहा है आपके लिए। यस, हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई आपको ब्रेड क्रमिंग कर रहे हैं या कर रहे होंगे और आप बैलेंस की वेट कर रहे हैं। किसी के पास सब कुछ है, या तो जॉब में भी हो सकता है, रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि ऐसे हालात कहीं ना कहीं हों। यस, थर्ड पार्टी, देखो यहाँ पे भी 3 लोग हैं और यहाँ पे भी कहीं ना कहीं रेस प्रमोशन का आप वेट कर रहे हैं, या फिर आप अगर रिलेशनशिप या लव में भी हैं तो मुझे लगता है कि कोई पर्सन, यहाँ थर्ड पार्टी का मतलब पर्सन, प्लेस और थिंग कुछ भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि कोई 2 लोग ही हों आपके ऑपोजिट, लेकिन मुझे लगता है कि सेम लेवल नहीं है, मेंटल लेवल भी सेम नहीं होगा किन्हीं के साथ, तभी आप लोग अलग होंगे। यहाँ पर मुझे एक चीज ये कहना है। यस, ओ वाओ, तीनों में दिखेगा, नंबर भी 3 मैं बोल रही हूँ, और तीनों में ही थर्ड पार्टी जैसा कुछ है, तो कहीं ना कहीं आप इसी वजह से, और इससे नीचे वाला कार्ड भी ना दिखे, 3 लोग हैं यहाँ पे, है ना, तो मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ वजह बनेगा। एक चीज ये, यस, एम्प्रेस, क्वीन ऑफ क्वींस, तो मैंने आपको कहा ना, एम्प्रर कार्ड आपका आता है, लेकिन एम्प्रेस कहीं ना कहीं, यस, आप डटे रहेंगे वुंडेड वॉरियर की तरह, बहुत अच्छी बात ये है। एंड वेटिंग मोड पे कोई आपको रख रहे हैं, या आप पैसे का वेट कर रहे हैं, या मनी रिलेटेड, लेकिन आप स्टक फील कर सकते हैं। गाइडेंस और एडवाइस मैं देती जा रही हूँ। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा है कि आप हैप्पीली एवर आफ्टर सोच रहे थे, लेकिन आप स्टक फील करेंगे कहीं ना कहीं। यस, आप कुछ पैशन के साथ आगे बढ़े थे, लेकिन कुछ ना कुछ एंडिंग जरूर से यहाँ पर मुझे दिख रही है। डरा नहीं रही हूँ, समझा रही हूँ कि मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएंगे कुछ ना कुछ, लेकिन ये बुरा फेज आपकी लाइफ का खत्म होगा। यस, वाओ, देखो दोनों कार्ड्स कितने अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, मैरिज कार्ड, हैप्पीली एवर आफ्टर, और मुझे लग रहा है कि एक बुरा फेज खत्म होगा और एक अच्छा फेज आपकी लाइफ का शुरू होने जा रहा है। तो जो भी बुरा फेज खत्म होगा ना, उसको डरना नहीं है, एक अच्छी बात ये। और जल्दी से 1-2 कार्ड और देखते हैं क्या क्या कह रहे हैं। वाओ, कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में जरूर से, या बहुत बढ़िया, हो सकता है कोई ट्विन फ्लेम जर्नी भी हो, कोई पास्ट सोल कनेक्शन, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, कुछ ऐसा भी आपकी लाइफ में आ जाए। पार्टनरशिप बहुत अच्छी रहेगी। यस, कोई पर्सन, क्योंकि यहाँ मैरिज कार्ड भी है और यहाँ पे भी मैं हैप्पीली एवर आफ्टर देख रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है। तो देखो, अच्छी बात है ना, डरना नहीं है। वाओ, सक्सेस कार्ड आ गया। तो इसके अलावा कुछ नहीं है यहाँ पर। अब मैं मोनोलॉजी कार्ड से आपके लिए टाइम और एडवाइस भी देख लेते हैं, और उसके बाद एंजल कार्ड्स। पहले शफल कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने शफल कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता होता कि कौन से कार्ड्स कैसे कैसे हैं, लेकिन बहुत जरूरी है आपके सामने शफल करना। पहला कार्ड क्या आ रहा है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो जब भी ये रीडिंग आपको मिले ना, तो समझ लीजिएगा एक्शन लेने का टाइम आ गया है। यूनिवर्स का एक संदेश है, अ पर्सनल इश्यू रेजोल्यूशन। तो कहीं ना कहीं कोई पर्सनल इश्यू से आप अगर जूझ रहे हैं या कुछ ना कुछ, तो आपका टाइम आ चुका है। यस, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। अगर ये रीडिंग आप अभी देख रहे हैं, तो अभी से ही बैलेंस बनाने की कोशिश करें। जो भी गॉड को आप मानते हैं, उनके आगे जरूर से, मतलब उनको याद जरूर करें, और रात को सोते समय भी स्माइल करके उनको याद करके सोएं। और यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी, तो प्रैक्टिकल होना भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि इमोशनल होके आप इमोशनल फूल बन जाएं, वो नहीं होना है। या सरेंडर टू द डिवाइन, अभी मैंने आपको यही बोला ना, सरेंडर कर दो अपने आप को, यूनिवर्स के हवाले कर दो, छोड़ देना है बिल्कुल। और वाओ, 2 कार्ड आए हैं, दोनों को ही मैं लेना चाहूंगी। इमोशंस आर रनिंग हाई। अभी मैं कह चुकी थी आपको कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल होंगे, कई बार ऐसा फेज भी आएगा। एंड टाइम टू फोकस ऑन योर गोल। तो उस समय कुछ परवाह मत कीजिएगा, बस आगे बढ़ते जाइएगा। आपका जो भी गोल होगा, चाहे रिलेशनशिप में, चाहे मैरिज में, चाहे लव में, चाहे जॉब में, चाहे कैसे भी, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो अपने कंफर्ट जोन से आगे निकलिएगा। एंड यस, क्लाइमैक्स से डरना नहीं है कि ये क्लाइमैक्स कैसा होगा, पहली बात ये। और देखो, यहाँ पे भी फुल मून इन एरीज आया है। और वाओ, पावरफुल चेंजेस आपकी लाइफ में होने जा रहे हैं। एक कार्ड और लेना चाहूंगी। यस, यू आर गुड एनफ, वेरी गुड। और हमें क्या चाहिए,
है ना, आप सेल्फ सफिशिएंट हैं, आप सब कुछ कर पाएंगे। लेकिन ऐसा है ना, देखो जब हम किसी भी क्लास में आते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम्स भी होते हैं, हमारे को क्वेश्चंस भी लर्न करने पड़ते हैं, हमारे मार्क्स भी आते हैं और फिर हमें फिर से प्रिपेयर होना पड़ता है अगले एग्जाम्स के लिए, है ना। तो दिस इज डेस्टिनी, दिस इज जर्नी ऑफ लाइफ। टेक टाइम टू ब्रीद आउट। जब भी कुछ ऐसा लगे कि आप परेशान हो रहे हैं तो ब्रीथ कीजिएगा, लंबा लंबा सांस लीजिएगा। लुक एट द बिगर पिक्चर। पहली बात कि छोटा मत सोचिएगा, उस पिक्चर को बड़ी तरह से देखने का कोशिश कीजिएगा कि इसके पीछे क्या रीजन रहा। और यस, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। मैंने कहा आप बहुत ही इम्पेशेंट हो जाते हैं, कभी कभी ना आप गुस्से में भी आ जाते हैं, इगोइस्टिक हो जाते हैं, तो ऐसे नहीं प्लीज, है ना। और रिलीज योर पास्ट। तो पास्ट का मतलब अगर आपके पर्सन या जो भी चीजें आपको परेशान कर रही हैं, टॉक्सिक बिहेवियर देख रहे हैं, तो उस पास्ट को रिलीज कीजिएगा। अगर कुछ नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा है, तो नेगेटिविटी को रिलीज कीजिएगा। मेरा कहने का मतलब होल्ड योर विजन। अच्छी बात यह है कि अपना विजन होल्ड करके चलो। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। न्यू मून इन टॉरस। तो भाई टॉरस मैं भी हूं, आपकी लाइफ में खुशियां लेके आ रही हूं, पहली बात ये। और मोनोलॉजी कार्ड्स के अलावा अब एंजल्स एडवाइस देख लेते हैं जल्दी से। शफल कर चुकी हूँ, गलती से मेरी फोटो आ गई है इस पे, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता। चलो जल्दी से हम देखते हैं एक कार्ड। यस, वाओ। Trigger brought on by your counterpart are necessary for the healing of past wounds and traumas. जो भी पास्ट में हुआ है ना, अभी आया था ना रिलीज योर पास्ट, तो मुझे लगता है कि उनको लेके मत बैठिएगा। पहली बात, एक गाइडेंस आपके लिए ये है। और अ चेंज इस सीनरी में हेल्प टू क्लियर। ब्रीद आउट वाला कार्ड था, बिल्कुल वही है। एक शॉर्ट ट्रिप, कहीं ना कहीं घूम के आइए, मन बदलिएगा। और कुछ नहीं तो आप छत पे चले जाएं रात को तारों की छाव में। वाओ, 24 आपका ना एक मिशन है, एक पर्पस है जो यूनिवर्स ने आपको दिया है, लेकिन शायद आप अभी तक जान नहीं पा रहे। पेशेंट जो कि बी पेशेंट, जबकि आप बहुत ही इम्पेशेंट हैं, है ना। तो यूनिवर्स कह रही है मैंने आपको 24 आवर्स दिए, उन 24 आवर्स में आपने क्या किया, ये 24 आवर्स यूनिवर्स ने दिए। तो ऐसा नहीं है कि आप डिप्रेस होके या इगोस्टिक होके या किसी को मतलब नेगेटिव होके ये समय गुजारें। साल बहुत अच्छा है आपके लिए, कुछ ना कुछ आपका मिशन और पर्पस है, तो उसकी तरफ जाइएगा। और यहाँ पर 24 आवर्स हम सबको मिले हैं, मुकेश अंबानी, टाटा, रतन टाटा और हम सब। तो अपना लाइफ खराब नहीं करना है। एंड वॉट इज मेंट फॉर यू विल नेवर बी हेल्प फ्रॉम यू। बहुत प्यारा मैसेज। जो आपके लिए बना है ना वो आपसे कोई नहीं ले जा सकता है। तो ज्यादा ना ऐसे ना मतलब कहते हैं ना, क्लाइमैक्स वाला एक कार्ड आया था कि डरना नहीं है, जो आपका है वो आपका रहेगा, जो आपका नहीं है उसके पीछे ना रनर चीजर वाला नहीं बनाना है डायनेमिक। जो चीजें आपकी हैं ओ एक कार्ड लेना चाहूंगी। यस, योर इंट्यूशन इज डिवाइनली गाइडेड, ट्रस्ट ऑल दैट यू आर शोन एट दिस टाइम। तो अपनी इंट्यूशन पर ध्यान देना है। यस, योर ड्रीम जॉब, आपकी कोई ड्रीम जॉब भी हो सकती है। वाओ, वेरी नाइस। आपके अंदर कोई टैलेंट है तो ध्यान दीजिएगा, ये ड्रीम जॉब का कारण बन सकती है और मतलब सोर्स ऑफ इनकम का कारण बन सकती है। और 2 कार्ड्स इधर भी गिरे हैं, गिरे तो बहुत सारे हैं लेकिन मैं इनको ही लेने चाहूंगी बस। यस, गो विद इन, अपने अंदर झांकना है। या एंजल्स हैव अ स्पेशल मैसेज दे वुड लाइक टू शेयर विद यू। तो मुझे लग रहा है इस समय एंजल्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। 222, वाओ, वेरी नाइस। यस, आपकी जर्नी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में देख रही हूँ, बहुत अच्छा है। लेकिन पेशेंट, रिमेन पेशेंट, धैर्य रखना है भाई, तब काम बनेंगे, ठीक है। और एक लास्ट कार्ड जो नीचे गिरा था वो भी मैंने उठा लिया है। फ्रेश न्यू कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज आर बीइंग मेड अवेलेबल टू यू फॉर द जर्नी अहेड। तो देखो 111 या 1111 मैं अक्सर देखती हूँ अपनी रीडिंग में, और ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है कि चाहे कोई भी है तो उनके लिए भी एक बहुत प्यारा नंबर आया है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी कि कमेंट जरूर करें और मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और ये रीडिंग अगर आपको हेल्प करेगी तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।